हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर हो गए। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। देखो इधर, ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है बच्चों कि ये हमारा साधारण ब्याज के बाद दूसरा एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं साधारण ब्याज और इस चैप्टर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इतना समझ लेना कि इसको स्किप करके तो नहीं जा सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन बनने का मतलब क्या है कि सर 10 से 15 नंबर कम से कम, समझ गए? तो इसको तो भूल के भी मत, मतलब इतना मार्क तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते सर। ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अब सर इसमें क्या करें? तो अब देखो, मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा। तो देखो, मैंने साधारण ब्याज आपको पढ़ाया है पूरी अच्छी तरीके से। देखो, अब उस पर क्वेश्चन आप लोग तो बना ही रहे हो, लेकिन साथ के साथ अब देखो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा ना, वो बच्चों मैं 2-3 तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखो, इसको स्किप मत करना। देखो, मैं 2-3 तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में जाने के बाद ये ना हो कि सर मुझे ये तरीका नहीं पता था, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। तो बिल्कुल मैं वो सारे के सारे मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है? तो भाई जल्दी से जल्दी सारी की सारी बातें समझ लो, उसके बाद जो है हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन और भी लेवल पे होने वाली है, ठीक है? तो देखो, मैं सबसे पहले बताने वाला हूं आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिकली होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है इसके बारे में समझो। साधारण ब्याज तो आप जान गए। सर साधारण ब्याज क्या होता है कि सर कोई भी अमाउंट है, यानी कि कोई भी आपके पास प्रिंसिपल दिया है आपको, ठीक है, और प्रिंसिपल पे कुछ न कुछ परसेंट की मतलब आपको जो है वो रेट देता है, और उस रेट पे आपको जो है आपको क्या निकलता है, कुछ न कुछ एसआई निकल जाता है, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है सर। लेकिन ये एसआई तो ठीक है कि सर उतने का ही हर साल अगर आप निकालोगे तो उतना ही आएगा, हर साल का निकालोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं सीआई की, किसकी बात करते हैं जी? सीआई की, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तब वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारा भाई ब्याज तो निकलेगा ही, ब्याज तो निकलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ब्याज पर ब्याज मिलना चाहिए हमको। क्या चाहिए भाई? ब्याज पर ब्याज चाहिए हमको। क्या चाहिए? ब्याज पर ब्याज। सर इसका क्या मतलब है? ब्याज पर ब्याज क्यों? सर ब्याज पर ब्याज का मतलब ये है कि अगर हमने कहा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि अगर हमने कहा 1000 रुपये आपको जो है पहले साल में हमने दे दिया। कितने साल में भाई? पहले साल में, फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या करते हो? हमने कहा 10% की दर से हमने क्या किया, आपको क्या कर दिया, ये दे दिया, मतलब ये प्रिंसिपल आपको दिया। और प्रिंसिपल जब आपको दिया तो आपने 10% का निकाला पहले साल का। ये तो समझ गए? हाँ सर, पहले साल का हम 10% का निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 100 रुपये। कितना रुपये आ जाएगा जी? 100 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है सर। लेकिन अब समझना, अगर मैं एसआई की बात कर लेता, सपोज अगर मैं एसआई पर बात कर लेता तो ये सर 10% का एसआई तो यहाँ पर निकल गया, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ के साथ अगर हम फिर से बात करते हैं कि 10% का एसआई, तो हम फिर क्या करते? 10% फिर इसका मतलब फिर क्या करते हम भाई? 10% फिर इसका निकालते, फिर हमारा कितना आ जाता? 100 रुपये आ जाता। समझ गए? यहाँ तक बात, मतलब इसका 10% निकालते तो कितना आ जाता भाई? 10 रुपये आता। तो इस तरीके से हमारा ब्याज निकलता हर साल का, समझ रहे हो? तो अब बात कहाँ आती है सर? बात कहाँ आती है कि अगर यहीं पर हमने सीआई की बात कर ली, सपोज हमने सीआई की बात कर ली, तो फर्स्ट ईयर का तो सेम रहेगा, फर्स्ट ईयर का 10% का तो सेम रहेगा। कितना रहेगा? सेम रहेगा भाई। देखो इसका भी क्या कहते हैं, 100 आ गया, ठीक है, इसका 100 आ गया। देखो इसका 100 था, ये 100 था, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्या था? सेम था। क्या था? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का क्या था भाई? ये इसको मैं रख दे रहा हूँ सेकेंड ईयर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो था वो सेम था। लेकिन अगर हम एसआई की बात, मतलब सॉरी सीआई की बात कर ले, तो फर्स्ट ईयर तो सेम लग रहा है। बिल्कुल सर, हमने क्या कहा? फर्स्ट ईयर का तो सेम है। ये देखो, ये दोनों एकदम सेम है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अब जब हम आगे बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करने लगते हैं, सेकेंड ईयर में क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझना। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि इसका भी 10%, यानी कि अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है, अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहेगा, वो कितना होगा? ध्यान से समझ रहे हैं। फर्स्ट ईयर का एसआई है, फर्स्ट ईयर का मतलब ये तो एसआई है, लेकिन ये क्या है? सीआई है, समझ रहे हो? तो
अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा 1100। क्या बनेगा जी, यहाँ पर जो प्रिंसिपल बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन यहाँ पर कितना था, यहाँ पर तो भाई 1000 ही था, यानी कि 1000 ही था, क्योंकि हम इसी का तो निकाल रहे हैं ना, इसी का तो पहले साल का भी निकाल लेते, इसी का हम दूसरे साल का भी निकाल लेते। लेकिन अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ पर तो केवल 1 साल के हम निकाले हैं, अभी तक फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो, लेकिन दूसरे साल का ना अमाउंट यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सर प्रिंसिपल कैसे चेंज होगा भाई, ये तो हमारा पहले से था ही, इतना तो निकलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी जुड़ जाएगा भाई, इस पे भी तो हमें पैसा चाहिए, इस पे भी तो हमें पैसा चाहिए। तो यही जो हमारा CI है ना, यही जो निकल के आता है, यही इसके बाद इस पे भी जो निकल के आएगा, इस पे भी मतलब इस पे भी हमें ब्याज चाहिए। अब इसका 10% निकालोगे तब आ जाएगा आपका बच्चों कितना, ये आ जाएगा 110 रुपये। अब सोचो कि डायरेक्ट यहाँ से 100 से बढ़ के 100 से कितना आ गया भाई, 110 आ गया, तो 10 रुपये फायदा हुए कि नहीं। सेकेंड ईयर में 10 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं, 10 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं, यही तो हमारी कहानी है। अगर कहता है कि सेम टाइम में सेम रेट पे अगर हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, तो हम क्यों ना लगाएं भाई CI, बताओ क्यों ना लगाएं CI। तो यही तो हमारा बैंक करता है, हमारा बहुत सी मतलब जहां भी आप जाओगे ना, हर जगह पे अब आपका ये नॉर्मल SI छोड़ के CI की बात होने लगी है, हर जगह पे देख लो, चाहे जहां ले लो, ठीक है। तो हर जगह पे कहाँ किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, यहाँ तक समझ में आ गए। तो अब ये CI इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो भाई, अगर मैं एक बात कहूँगा कि CI ना एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो ये मेथड में है, मैं इसको समझाने वाला हूँ, तो वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बस ध्यान से देखते रहना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब समझ में आया आपको कि ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या होता है, कि ब्याज तो हमें इतना मिला था, लेकिन उस पर भी हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला, उस पर भी हम कहते हैं भाई 100 रुपये तो हमारा फिक्स ही था, लेकिन इस 100 का भी तो कुछ ब्याज निकलेगा। 100 का अगर 10% निकालोगे तो 10 आएगा, तो वही हमने 10 यहाँ पर ऐड कर दिया। ये बात क्लियर हुई। तो यही कहानी है। तो ये सारी की सारी कहानी आपको समझनी होती है। अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, चलो आगे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे सर, थोड़ा सा और इसको डेप्थ वे में से लेके चलेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूरी की पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी, फिर भी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसको स्किप तो मत करना भाई। इस वीडियो को आप अगर स्किप करके आगे चाहते हो कि आप बढ़ जाओ तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो, मैं सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा एक बात याद रखना कि भाई कुछ भी हो जाए, ये हमेशा कैसे होता है, ब्याज पर ब्याज लेने वाला होता है। ये याद रखना, ब्याज पर ब्याज। क्लियर? अगर आप इसको याद रखोगे तो बस आपकी सारी कहानी, सारा का मुश्किल जो है बड़े आसानी तरीके से हल हो जाएगा, समझो। तो अब इसमें मैं थोड़े से कुछ फार्मूले की बात कर रहा हूँ। थोड़ा कट जो होती है ना कि एक तरीका होता है कि भाई क्लास अगर स्टार्ट किया तो बिना फार्मूले कैसे, मैथ है बिना फार्मूला कैसे, नहीं भाई। देखो, मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर बिना फार्मूले कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, आ जाओ इधर देखो। अगर आपने SI पढ़ा है तो SI तो जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये जानते हो ना। ये क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। ये तो आपको सबको पता है, बिल्कुल। ये फॉर्मूला आपको रिकॉल हो गया, ठीक। दूसरी बात करते हैं CI की। किसकी बात करते हैं, CI की। CI एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। इसका मतलब सर, इसका मतलब होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, माइनस मूलधन। क्लियर? अब देखो, तो अब ये जो मिश्र धन है वो कहाँ से आता है सर, वही तो हमारा कहानी है। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 और इसके बाद पावर में T। जहाँ हमारा A क्या है, अमाउंट है। A क्या है, अमाउंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा P क्या है, आपका प्रिंसिपल है, आपको पता है अच्छी तरीके से, बिल्कुल। और तीसरा R क्या है, आपको पता है, रेट है। क्या है जी, रेट है, यानी कि दर है।
इसे हम हिंदी में कहते हैं मूलधन, भूल मत जाना भाई। इसे हम कहते हैं मिश्रधन, इसे क्या कहते हैं, मिश्रधन। और ये हमारा क्या है, रेट यानी कि दर। और हमारा लास्ट बचता है हमारा टाइम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में समय। क्या कहते हैं भाई, समय। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो इतनी बातें आपके जो है याद रखना है। तो अब समझना, मैं इस पे एक एग्जांपल लूँगा बहुत ही बेसिक सा, और मैं इन दोनों मेथड पे, देखो एसआई पे कैसे आपको निकालना है मैं ये भी बताऊंगा, समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और दूसरी बात सीआई पे कैसे निकालना है ये भी मैं समझाऊंगा। तो दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी, इसके अलावा भी मैं एक रेशियो मेथड बताऊंगा, उसको भी समझना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा मतलब एक मेथड तो ये हो गया, पहला मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड तो ये हो गया, लेकिन तीसरा मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा काम करता है। देखो भाई, ये इसे हम बोलते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है, बस आपको अगर समझाने वाली बात कोई है तो यही है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो सीआई है वो कहानी अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। तो देखो अब यहाँ पे इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। इस पे आधारित प्रश्न जो है हम एक आध दो लेके आपको समझाते हैं, और मैं ये भी बताता हूँ सारी की सारी बातें समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो यहाँ से ना जो है बच्चों, यहाँ से जो है एक कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट को जो है ना अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके निजी जीवन में भी आप चक्रवृद्धि ब्याज बड़े आसानी से निकाल के बता सकते हो। सब आपको जीनियस समझेंगे अगर आपको ये मेथड आते हैं तो, ठीक है। तीनों मेथड से आप बताना है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन लेके देखते हैं। हमने कहा अगर सपोज ये हमने कहा P इज इक्वल टू, हमने कहा प्रिंसिपल आपको दे दिया, हमने कितना, हमने कहा 10,000 रुपये है जी, ठीक है सर। किसी से आपने 10,000 रुपये लिए, ठीक है। अब समझो, उसके बाद उन्होंने कहा कि 10% की दर से हमने मतलब हमने कहा 10% की दर से हमें वार्षिक, मतलब वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि एनम, ईयरली जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ईयरली, ठीक। तो टाइम इज इक्वल टू 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 2 वर्ष के लिए हमें क्या करना है, सीआई निकालना है। क्या निकालना है जी, सीआई निकालना है। अब ये तो आपका सवाल हो गया, ये आपका सवाल एकदम अच्छे तरीके से बोलता है। अब बताना आपको करना क्या है। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना एक एक बात। पहला मेथड क्या है, एसआई मेथड, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड, कि सर इसको कैसे निकालना है, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से, समझ रहे हो, एकदम बेसिक से। एसआई मेथड, एसआई मेथड समझना, एक एक बात में कहीं भी कोई भी बात में बिना मतलब आपको एक एक पॉइंट समझा के आगे चलूंगा ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक। तो एसआई मेथड क्या कहता है कि सर आपको फॉर्मूला तो पता है, बिल्कुल सर पता है। क्या पता है भाई, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, बिल्कुल सर हमें ये तो पता है, ठीक। इतना याद रखना बस। तो देखो जब भी हम एसआई की बात करते हैं, ठीक है, हमें निकालना क्या है, सीआई निकालना है, याद रखना हमें निकालना क्या है, सीआई निकालना है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट एसआई, अगर एसआई के मेथड से निकालना है तो एसआई में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज, किसी चीज का एसआई यानी कि क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालते हो तो डायरेक्ट साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, जितना भी साल दिया रहता है इकट्ठा निकाल देते हैं, इकट्ठा निकालते हैं ना। लेकिन यहाँ पर इकट्ठा नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अलग अलग निकालना है। क्या निकालना है, अलग अलग निकालना है। पहले साल का निकालना है, फिर दूसरे साल का निकालना है। इसे हम बोलते हैं, जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे एक एक करके निकालते हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड एक ये मतलब सीआई का जो है, ये दो के दोनों मेथड एक ही चीज को, मतलब एक ही चीज को डिनोट करते हैं। बस इसका जो है एसआई का थोड़ा सा बढ़िया वाला रूप कौन सा हो जाता है, हमारा सीआई हो जाता है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सक्सेसिव मेथड। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, समझ के चलो। अब मैंने क्या बताया, अभी जो मेथड चल रहा है वो है क्या, सक्सेसिव मेथड, ठीक है, क्रमिक। क्या बोलते हैं जी, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, जिसे हम बोलते हैं क्रमिक। क्या बोल देते हैं जी, क्रमिक, ठीक। यानी क्रम से,
पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो यहाँ तक एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। देखो, तो अब मैंने कहा कि पहले साल की कौन सी ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। फर्स्ट ईयर में अभी 2 साल की बात, 2 साल दिया है ना इसने, तो अभी पहले साल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। फर्स्ट ईयर में हमारा एसआई क्या था, हमारा एसआई जो है वो क्या था। हमने कहा पहले साल में, हमने कहा सर 10,000 गुणे कितने प्रतिशत पे बात कर रहा है भाई, 10% पे बात कर रहा है। फिर उसके बाद हमने कहा कितने वर्ष के लिए, पहले साल के लिए केवल बात कर रहा है, तो हमने टाइम के बराबर क्या रखा, 1 रख दिया। हमने कहा ये 100 से 100 गया, मतलब यहाँ से डबल 0 गया, बिल्कुल। उसके बाद हमने कहा ये 100 और ये 10, हमने कहा ये कितना हो गया, 1000, बिल्कुल सर। हमने कहा ये 1000 क्या है, ये 1000 क्या है, ये 1000 हमारा है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब समझना, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अब समझना, अब हमने क्या कहा, अब दूसरी बात आती है। अब यहां से हम एक बात करते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, बिल्कुल सर होता है। तो अब समझना, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना था 10,000 प्लस 1,000 कितना हुआ 11,000, कितना हुआ जी 11,000 रुपये आपको जो है पहले साल में, मतलब टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। 1,000 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है सर। अब समझो यहाँ पे, अब हमने क्या कहा, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो अब समझना, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होता है, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि दूसरे साल का मूलधन क्या होता है जी, मूलधन क्या होता है, पहले साल का मिश्र धन, पहले साल का मिश्र धन। सर ये कौन सी बात हो गई, तो हमने क्या कहा, पहले साल का जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, वही हमारा दूसरे साल का क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो अब जब हम एसआई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं जी, एसआई की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे बात हो रही है ना, केवल अभी फार्मूले पे बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर अब मैंने क्या किया, दूसरे साल का जो मूलधन बात किया, तो वो क्या हो जाता है हमारा भाई, अब जहां पर जो मूलधन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11,000, क्या हो जाएगा 11,000। समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। जो पहले निकल रहा था, देखो एसआई पे क्या होता है, अभी नॉर्मल केवल एसआई पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि यहां पर हमें क्या निकालना है, सीआई निकालना है, इसलिए इस मेथड पे बात कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अगर आपको केवल एसआई यानी साधारण ब्याज निकालना था, तो वहां पर आप क्या करते, केवल और केवल किस पे बात करते, कहते कि भाई पहले साल का हमारे 1,000 इस पे होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे साल का भी तो इतना होना चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज है भाई। लेकिन जब एसआई के बजाय सीआई की बात करने लगते हैं, तब वहां पर हमारा जो है ना, ये पहले साल का तो जो ब्याज निकला उसको भी क्या किया हमने, मूलधन में ऐड कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट निकला उस पे हम निकाल रहे हैं क्या, उस पे क्या निकाल रहे हैं हम, उस पे निकाल रहे हैं हम दूसरे साल का ब्याज। तो इसे ही तो कहते हैं क्या, इसे ही तो कहते हैं भाई साहब, इसे की तो कहते हैं सीआई, इसे तो कहते हैं सीआई, समझना। तो यही तो कहते हैं भाई, यही चीज़ है। ये सारी की सारी बातें अगर आपको ध्यान से समझ में आ गई, तो कहानी यहीं पर आपकी सारी एकदम समाप्त हो जाती है। हमने कहा ये हो गया हमारा 10% गुणे, दूसरे साल की बात कर रहा है ना, तो दूसरे साल का 2 मत लिख देना, एक ही रहेगा, क्योंकि दूसरा साल तो एक ही साल की तो बात कर रहा है। तो उसके बाद हमने कहा 100 से भाग दे दिए, डबल 0 यहाँ से गया, तो ये कितना हुआ 1100 रुपये जो हो गए आपके दूसरे साल का जो है एसआई निकल के आ गया। अब सोचो, दूसरे साल का एसआई, पहले साल का एसआई, अब ये दोनों मिलाकर हमारा क्या बनाते हैं भाई, ये दोनों मिलाकर, अब हम सीआई की बात कर रहे हैं, सीआई की बात कर रहे हैं, तो सीआई बराबर क्या होता है, फर्स्ट ईयर एसआई, यानी कि पहले साल का एसआई, ठीक है, प्लस सेकेंड ईयर एसआई। अब दोनों साल के जो ये निकले हैं ना, ये जो दोनों साल का जो निकला है, वही हमारा 2 साल का पूरा क्या हो जाता है,
पूरा CI हो जाता है। तो 1000 प्लस 1100 कितना हुआ, 2100 हो गया। कितना हो गया भाई, 2100 रुपये जो है आपका टोटल क्या बन गया, CI बन गया। ये हो गया आपका CI। अगर अब हमें अगर अमाउंट की बात करना होता, किसकी, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अमाउंट किसका भाई, CI का भी, CI निकाले हो तो अमाउंट की भी तो बात करोगे। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाता, अमाउंट हो जाता हमारा क्या हो जाता भाई, P प्लस CI, यही तो होता, बिल्कुल P प्लस CI। तो CI आपने निकाल लिया है, P आपने जोड़ दो। P आपका क्या है, ये वाला P, कौन सा P, ये पहला वाला 10,000। तो हमने क्या कहा, 10,000 प्लस 2100, तो टोटल कितना हो गया भाई, 121,000। ये इतना रुपए जो है आपका अमाउंट हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो ये तो हो गया बच्चों पहला मेथड। ये कैसा मेथड हो गया, ये पहला मेथड हो गया। ये किसके आधार पे था, सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए मैंने क्या बोला, SI मेथड। ठीक है, पहला ये सारे के सारे किस में आते हैं, देखो ये जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ना, एक्चुअल में किसके बेस में आते हैं, किस में आते हैं, सक्सेसिव मेथड में आते हैं। ठीक है, यानी क्रमिक में, हर साल का अलग 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 अलग। ठीक, लेकिन जब बाद में बात करेंगे तो हम डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, तो समझो, तो अभी ये पहला मेथड हो गया। अभी इतना अगर आप छाप लोगे, अगर इतना छाप लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। अब देखो, अब मैं इस पे दूसरे वाले मेथड पे बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा CI पे जो फॉर्मूला होता है, CI का जो फॉर्मूला होता है। देखो इतना डीप में मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, ना ही बताने वाला है। तो आप चाहे ढूंढ लो, चाहे पूरे YouTube पे ढूंढ लो, चाहे जहाँ ढूंढ लो, आपको ये मेथड तो बिल्कुल नहीं बताएगा कोई, कि इतना डीप तरीके से, इतना भी ईजी तरीके से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया SI मेथड पे। ठीक है सर, SI मेथड पे हुआ, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं हमारे CI मेथड पे। किस पे बात करते हैं जी, CI मेथड पे। CI मेथड क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरीके से, बिल्कुल सर। हमारा A = P 1 + R/100 पावर में T, बिल्कुल। हमने यहाँ से A हमें पता करना था, मतलब CI पता करना था वैसे, लेकिन पहले हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने कहा P कितना है भाई, 10,000 है, 10,000 है। ध्यान से देखना, क्या वैल्यू वही आने वाला है, 10/100 पावर में कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। हमने कहा ये हो गया हमारा 10,000 गुड़े, ये 1 0 1 0 गया, ये 11/10 हो गया, गुड़े 11/10 हो गया। ध्यान से समझना, 2 साल की बात कर रहा है तो 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल, समझना, 1 साल 2 साल। यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, आपको पता है अच्छी तरीके से। तो हमने क्या कहा, जो हमारा वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 121,000। क्या इतना रुपए अमाउंट नहीं आया था पिछले वाले मेथड में आया था ना अमाउंट, बिल्कुल। यहाँ से हमने कहा CI क्या हुआ, CI हो गया हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मूले जो है ना आपको लिख के रखने हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हमने कहा अमाउंट कितना था, हमने कहा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो है 121,000 माइनस 10,000, यानी कि 10,000। अब इतने में से मतलब 12,100 रुपये में हमें 10,000 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 2,100 रुपया, यानी 2,100 रुपये। यही तो हमारा CI था पिछली बार भी। सर ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगा, फॉर्मूला है ना, इसलिए आपको आसान लगा अभी। अब इससे भी आसान एक और मेथड है, बस समझने वाली बात है। तो ये मेथड हो गया आपका कौन सा, CI मेथड। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर फॉर्मूले से तो लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर, देखो एक चीज़ याद रखना कि 2-3 चीज़ें आपको हमेशा याद करके रखना है, मैंने बताया हमेशा से। पहली बात तो स्क्वायर, दूसरी बात क्यूब। ठीक है, ये दो के दोनों आपको रट के रखने हैं। स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक रट के रखना है। ठीक है, 20 तक रट के रखना है, और इसको कम से कम 10 तक जरूर रट के रखना है। ठीक है, और अगर कोई और एक्सटेंड कर सकता है तो 15 तक, उससे ज़्यादा नहीं, 15 तक। ठीक, तो कुल मिला के इतना तो आपको
इतना इतने इतने संख्या और इतने इतने नंबर्स का जो है स्क्वायर क्यूब आपको याद करके रखना है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। जैसे 11 का था स्क्वायर था ना 121 आ गया, सीधी सी बात है। अब अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्या करते, गुणा करते। तो ऐसे ही ये सारी कहानी है। और इसमें जो है ना टाइम, ये छोटी छोटी बातें जो है ना आपको आपका टाइम लॉस करवाती हैं। क्या करवाती है भाई, टाइम लॉस करवाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड मेथड। अब हम बात कर रहे हैं हमारे रेशियो मेथड की बात। अब हम बात कर रहे हैं किसकी जी, रेशियो मेथड की बात। ये सक्सेसिव मेथड हो गया खत्म। लेकिन रेशियो मेथड एक्चुअल में आता कहाँ से, एक्चुअल में जब रेशियो मेथड की हम बात करते हैं तो वो आता भी सक्सेसिव से ही। अभी सर यही तो बात है ना कि ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन बेसिकली आपका फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होता है, पावर में t होता है। ठीक है सर, हमने p को इधर भेजा, हमने कहा a अपॉन पी होगा, बिल्कुल होगा। हमने कहा ये हो गया हमारा क्या 1 प्लस आर बाई 100 पावर में t। यानी कि अब देखो यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ये किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, ये हमारे r के प्रोपोर्शनल जा रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनल जा रहा है। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर हमने टाइम को कुछ ना कुछ नंबर दे रखा है, अगर हमने 2 साल रखा तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो ना, इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने टी का वैल्यू 3 रखा, यानी समय को 3 साल रखा, तो इसका वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार होगा। ठीक है, और इन्हीं का रेशियो का मल्टीप्लाई होगा, इन्हीं के रेशियो का मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे कि अभी पिछले वाले उसमें देखा था हमने, अगर वहां पर 2 रखा था तो यहाँ 11/10 गुणे 11/10 हुआ था कि नहीं, 2 बार। बिल्कुल, अगर यहीं पर 11 अगर हम 3 बार कर देते तो 11/10 एक बार और हो जाता। और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। तो अब ये बेसिकली कुछ नहीं, हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 31 आएगा, हमने जैसे बताया क्यूब, और उसके बाद 10 का क्यूब कितना होगा, ये हो जाएगा 1000। अब सोचो, आया तो यही है ना भाई, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ही तो आया है। तो यही तो रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रेशियो है, एक्चुअल में रेशियो क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, ये हो गया हमारा 3 3 1 और उसके बाद 1000। अब सीआई की बात कर लें तो सीआई एक्चुअल में क्या होगा, a माइनस पी हो जाएगा। हमने कहा ये हो गया 13 31 माइनस 1000, क्या हो गया 1000। अब इसको माइनस कर दोगे तो 331 आ गया। अब सोचो सीआई हमारा इतना रेशियो आ गया। अच्छा, इनकी बात करें तो कि ये केवल यूनिट में होते हैं, मतलब इनका कोई इकाई नहीं होता, वैसे केवल इतना यूनिट होता है। लेकिन यूनिट का मतलब क्या है कि अब हम इसको हम रेशियो की तरह ले सकते हैं। किसकी तरह, मान लो इसको हम एक तरीके से बोल दे भाई कि रेशियो, ठीक है, इतना रेशियो। ठीक है, ये जैसे आप लोग एक्स वाई जेड मानते नहीं हो, वैसे ही है, बस समझ लो कि इतना है। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या आ रहा है वो आपको वहां दिया रहेगा, मैं बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपके होंगे। तो ये मेथड समझो कि ये एक्चुअल में क्या है, ये रेशियो मेथड है। ये क्या है, रेशियो मेथड। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे रेशियो मेथड की। अब इस पे सवाल कैसे बनता है समझो, आया तो यही, तो ये है एक्चुअल में क्या, सक्सेसिव मेथड, मतलब सक्सेसिव फॉर्मूला है ना, सक्सेसिव है। लेकिन वहां से हमारा निकलता है क्या, रेशियो। यहां तक समझ में आ गया, ये बातें क्लियर हुई। चलो, अगर नहीं क्लियर हुई तो कोई बात नहीं, आप इसको अगर इसको देखो, इतनी बातें आप लोग, इतनी बातें तक आप लिख लो। ठीक है, इसके नीचे की बात नहीं। ठीक, बस ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, आपको दिखाया। बाकी याद रखने के लिए आपको मैं तरीका बताऊंगा केवल कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो मैं इन दोनों मेथड, मैं इन तीनों मेथड की हम बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशियो मेथड, ध्यान से समझना। अब यही फॉर्मूला मैं आपके सामने, यही क्वेश्चन जो है आपके सामने रखूंगा, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान से समझना। हमने क्या कहा, रेशियो मेथड की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम बात करते हैं केवल रेट पे, पहले रेट पे यानी कि दर पे बात करते हैं। तो दर आपका कितना दिया है, दर कितना दिया है आपको, 10%। क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल। परसेंटेज हटा सकते हो इसका, बिल्कुल हटा सकते हैं। सर कैसे, परसेंट हटाने के लिए हमें 1/100 से गुणा करो या फिर 100 से डायरेक्ट भाग दे दो। ठीक है, बात तो वही है। तो हमने कहा 10/100 कर दिया। ठीक है सर, अब हमने कहा ये 10 से 10 गया, कितना आया, 1/10 आ गया। समझो ये 1/10 क्या है, रेट प्रोपोर्शनल है किसके, रेशियो ऑफ ए एंड पी, ए एंड यानी अमाउंट एंड प्रिंसिपल। समझो
अगर ये रेशियो है अमाउंट एंड प्रिंसिपल का, तो हमने ये क्या कहा, हमने कहा ये हमारा क्या हो गया, समझो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा P हो गया प्रिंसिपल। अब ये ऊपर वाला अमाउंट मत समझ लेना, अमाउंट एक नहीं होता, अमाउंट प्रिंसिपल और CI, किसका, CI का क्या होता है, ये इंटरेस्ट है, ये ऊपर वाला क्या है, इंटरेस्ट है, तो इसको मैं CI ना लिख करके बल्कि केवल इंटरेस्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा जी, इंटरेस्ट, समझ गए, इंटरेस्ट। इसे हम क्या क्या कहते हैं हिंदी में, ब्याज। ये ब्याज है, ये है हमारा मूलधन, समझो इनका क्या है, रेशियो। अब यहां पर सर अमाउंट की अगर हम बात कर लेते, यानी मिश्र धन की बात कर ले, तो सर मिश्र धन कहां से आ रहा है, तो मिश्र धन आ रहा है आपका ब्याज प्लस मूलधन, तो 10 + 1 = 11। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यहां तक बातें समझ में आ गई, समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं कुछ गलत नहीं हूं तो मैं इस तरीके से आपका बात बताऊंगा, ध्यान से समझ। ये है हमारा प्रिंसिपल एक तरफ, अमाउंट है हमारा दूसरी तरफ। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं क्या कहूं, अगर P हमारा क्या है, इस दर के लिए हमारा P क्या है, 10 है। कितने सालों के लिए बात हो रही है जी, 2 सालों की बात हो रही है। तो फर्स्ट ईयर में क्या है हमारा, फर्स्ट ईयर में हमारा 10 मूलधन पे हमारा कितना बन रहा है, 10 रेशियो मूलधन पे कितना बन रहा है, ब्याज हमारा 11 बन रहा है, सॉरी मतलब ब्याज नहीं, अमाउंट कितना बन रहा है, प्रिंसिपल मतलब मिश्र धन क्या बन रहा है, 11 बन रहा है, ठीक है। तो दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी उतना ही बनेगा, 10 का 11, बिल्कुल सर। अगर 10 का 11 दूसरे साल भी बनेगा, तो अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 121, क्या हो गया, ये 121 हो गया। तो एक्चुअल में क्या है, इधर हमारा प्रिंसिपल का रेशियो, इधर है हमारा किसका, अमाउंट का रेशियो, समझना। अगर हमें पता है कि प्रिंसिपल का रेशियो के बराबर में कुछ है, आपको दिया है, तो हमने क्या रखा, हमने कहा प्रिंसिपल यानी कि 100 का रेशियो, 100 रेशियो इज इक्वल टू कितना, 10,000 आपको गिवन है। अगर हमने कहा 100 रेशियो के बराबर में कितना है, 10,000 है, तो 1 रेशियो के बराबर में क्या होगा, या फिर 1 यूनिट के बराबर में क्या होगा, तो हमने कहा 10,000 बटे 100, यहाँ से डबल जीरो गया, बिल्कुल कितना हुआ, 100 बचा। अगर 1 रेशियो बराबर 100 है, तो अब आपको पता है अच्छी तरीके से, अब यहाँ से डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान समझना। तो अब आपको समझना 100 रेशियो बराबर कितना है, 10,000, ये मूलधन की बात हो रही थी अभी, ठीक है। और अभी 1 रेशियो बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। तो अगर हम CI की बात कर ले, तो CI एक्चुअल में कितना है, अमाउंट माइनस P, तो हमने कहा 121 माइनस 100 करोगे तो आप कितना आएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो हमने कहा 21 रेशियो के बारे में बताओ, 21 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 21 रेशियो बराबर हो जाएगा 21 गुणे 100 बराबर क्या हो गया, 2100 रुपये। क्या ध्यान से देखो, क्या वही वाला आंसर आ रहा है जो अभी 2 मेथड पे आ चुका है, क्या वही मेथड है, बिल्कुल इतना रुपये, क्या मतलब वही आंसर है। ये है हमारा CI, ये हम अभी CI की बात कर रहे थे। P की बात करें तो P आपका 100 रेशियो था, वो कितने के बराबर था, 10,000 के। और हमने कहा उसमें से अगर 1 रेशियो का हमने निकाल लिया तो 1 रेशियो का कितना आ गया, 100 आ गया। तो अब हमें पता है कि CI कितना है, 21 रेशियो है। तो 21 रेशियो का हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने कहा 21 गुणे 100 बराबर 2100 रुपये। अगर यहाँ पर अमाउंट की अगर हम बात कर लें, अमाउंट की बात कर ले, तो अमाउंट कितना रेशियो है भाई, अमाउंट कितना है, 121 रेशियो है ना, 121 अगर रेशियो है, ध्यान से समझना, अगर 121 रेशियो है तो आपको पता है कि 121 रेशियो को हम अगर उसमें करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 121 गुणे 100 कितना आ गया, 121 00 इतना रुपए। क्या अमाउंट इतना नहीं आया था। 3 मेथड हैं आपके पास। सोचो बच्चों, ये केवल अभी पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है, मुझे ये समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ बताना है ना, एक एक चीज़ बताना है, कोई चीज़ छोड़नी थोड़ी ना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, एक एक चीज़ बताना है, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो ये तीनों मेथड है, ये तीनों मेथड है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो अब ये जो तीनों मेथड है बच्चों, ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को कोई भी मेथड जो है
ये ना लगे कि सर ये वाला मेथड तो अनदेखा लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, अगर ये वाला मेथड पता होता तो ये वाला क्वेश्चन बच नहीं सकता था। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो ये कहानी आपको समझ में आ रही है। चलो एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। 3 मेथड थे, 3 मेथड में हमारे पास क्या था, एक हमारा SI मेथड था, दूसरा CI मेथड था, और तीसरा हमारे क्या था, ये रेशियो मेथड। अब देखो 3 मेथड में 2 मेथड को हम सक्सेसिव मेथड बोलते हैं और तीसरे मेथड को हम रेशियो मेथड बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? सक्सेसिव मेथड किसको, SI और CI के। SI का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है। बिल्कुल सर। CI को यूज़ करेंगे कभी कभी, ना के बराबर। लेकिन जो रेशियो मेथड है उसका हम यूज़ करेंगे, हर जगह। आपको दोनों में, मैं तीनों कई सारे के सारे मेथड से मैं आपको सवाल बताने की कोशिश करूंगा, एक एक सवाल बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको लगातार ये देखते रहना है, सारी की सारी बातें समझते रहना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, जो रेशियो मेथड है वो किस पे निकलता है, रेट पे निकलता है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट आपको यहाँ कितना दिया है सवाल पे, 10%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में हमारा क्या निकल के आता है, इंटरेस्ट और यानी ब्याज और मूलधन का क्या निकल के आया अभी, ठीक है। इनका मतलब फ्रैक्शन निकल के आया। तो अब यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, तो अब हमें अगर ये वाला मेथड लगाना है, तो यहाँ से केवल 2 चीज़ें निकलेंगी। पहला, इन दोनों के रेशियो के बारे में देखो कि यहाँ से केवल 3 चीज़ों के बारे में बात हो सकती है, मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। इन तीनों के बारे में बात हो सकती है, ठीक है। और भी मेथड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जब क्वेश्चंस आएंगे उस पर आधारित, तो सारे के सारे प्रश्न में आपके सामने रखूंगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर? तो अब ये हो गया, इस तरीके से निकालोगे तो अमाउंट। तो अब यहाँ का रेशियो क्या है, आपको पी को क्या किया, पहले साल का 10 था, तो पहले साल में अगर P 10 है तो अमाउंट कितना है, 11 है। सेकेंड ईयर में तो वही हो जाएगा। तो इन दोनों का जब अगर रेशियो सेम है तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट ईयर का मतलब प्रिंसिपल इतना निकल के आ गया, अमाउंट इतना निकल के आ गया। तो अब 100 रेशियो बराबर क्या है हमारा, 10,000 रुपये है, तो 1 रेशियो बराबर 100 रुपये। और 21 रेशियो CI हमारा कितना है, 21 है, तो 21 रेशियो बराबर 2100 रुपये। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पर अमाउंट हमारा 121 है, तो 121 रेशियो बराबर 100 रुपये। समझ गए? तो ये तो हो गई कहानी बच्चों। तो अभी इतना मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा नेक्स्ट वे में जो है मैं आपको कल मतलब या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक अच्छे तरीके से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराने या टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर हो गए। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे पार्ट के बारे में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो? तो इसलिए हम जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं। देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि अब देखो मैंने अभी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बताया आपको, 3 मेथड बताए थे। बिल्कुल तीनों मेथड आपको पता है अच्छी तरीके से, बिल्कुल। तो अब सर जो ये है ना, ये अब इन पे सवाल करने का जो है ना मज़ा आने वाला है। मतलब सवाल करेंगे अभी तो सारी की सारी पता चलेगी कहानी। तो अब समझो कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूँगा रिकॉल करने के लिए, सारी की सारी बातें आपके सामने रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लेने की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं इस तरीके से लूँगा कि आप समझो मैंने क्या कहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कह दिया कि भाई चलो आपके पास जो है एक सवाल है। मैंने प्रिंसिपल आपके पास रखा कितना जी, 2,000 रुपये। कितना? 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद रेट रखा हमने कितना, 20%। वाह क्या बात है सर, 20% कुछ ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक है। हम फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टाइम के बारे में। टाइम हमने 2 वर्ष रख दिया, यानी कि 2 ईयर्स। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। हमें क्या पता करना है, 2 चीज़ें पता करनी है। एक तो CI पता करनी है, दूसरा अमाउंट पता करना है। क्या पता करना है जी? अमाउंट पता करना है। तो इतनी चीज़ें हमें पता करनी है। तो इसमें 5 चीज़ें हैं टोटल, PRTCA, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों में से आपको कोई 3 चीज़ देगा, कोई, ठीक है, कोई 2 चीज़ पूछेगा। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन होगा। तो पहला मेथड आपका क्या था, CI वाला मेथड। बिल्कुल, तो CI वाला मेथड जो है आप लगाओगे तो वहाँ से हमें पता है कि A = P 1 + R/100 पावर में T,
बिल्कुल। देखो कभी कभी पावर को टी या फिर कभी कभी एन भी बोल दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। कोई एन का मतलब होता है नंबर होता है, कोई नेचुरल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर में कोई ना कोई रख दिया जाता है, तब उसकी बात करते हैं, लेकिन हम टी की बात कर रहे हैं केवल। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया इस तरीके से, हमने कहा ए बराबर हमारा क्या हो जाता है, हमने कहा पी, मतलब पी कितना है भाई 2000 है, ठीक है, गुड़े 1 + 20/100 पावर में 2, ठीक। हमने कहा 2000 गुड़े ये 20×100, ये हो गया हमारा कितना 6/5 गुड़े 6/5, समझ में आ गया। इधर समझो, हमने कहा 5 × 4 = 20, उसके बाद फिर हमने कहा 5 × 8 = 40, ठीक, कितना हो गया 80, कितना हुआ 80 गुड़े 36। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर। तो अमाउंट कितना आ जाएगा भाई आपका, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, हमने कहा 36, यानी कि 6 × 3 = 18, कितना, सॉरी 8 × 3 = 24, कितना 8 × 3 = 24 और 8 × 48, 48, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 48। हमने कहा ये 8, ये 8, ये 8, ये 2 और ये हो गया 0। हमने कहा ये कितना आ गया 288.0। इतना रुपए जो है आपका अमाउंट आ गया, समझ में आ गया। सर ये मल्टीप्लाई कैसे किया, देखना ध्यान से समझना। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आना मतलब अगर नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करना सीखो, यहाँ से ध्यान से समझना। हमने कहा 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार, 3 बार पढ़े, 8 × 3 = 24, तो हमने कहा ये कितना हो गया 80 इधर था 30 इधर हो गया, हमने इसको एक फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग कर दिया। हमने कहा इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल। तो हमने कहा 8 × 3 = 24, ये हो गया 2400 प्लस, फिर उसके बाद हमने कहा 8 × 48, कितना 48, तो ये हो गया 480। हमने कहा ये 0, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 8, ये हो गया 2। समझ में आ गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर। तो ये मेथड होता है आपका मल्टीप्लाई करने का। मैं एक एक चीज़, सारी की सारी चीज़ें आपको जो है बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट आपका, क्या हो गया जी, अमाउंट। अब हम बात कर रहे हैं सीआई की। सीआई एक्चुअल में क्या होता है हमारा, a - p होता है, बिल्कुल। तो a - p हो गया हमारा कितना, ये हो गया 2880 - 2000 हो गया, तो टोटल सीआई कितनी आ गई 880। सर इतना रुपए तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। दोनों मेथड की बात करनी है, तो मेथड नंबर 2 की हम बात कर लें। तो मेथड नंबर 2 हम क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा है, रेशियो मेथड। ध्यान से समझना, रेशियो मेथड फिर से समझाने की एक बार कोशिश अच्छी वाली। चलो, हमने कहा रेट कितना है जी हमारा 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20 / 100, बिल्कुल। हमने कहा 1/5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमने कहा 25 मतलब 20 × 1 = 20, 20 × 5 = 100, 1/5 लिख लिए, ठीक है। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, ये क्या है हमारा P है। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा P + I हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो P और A का रेशियो कितना था हमारा, P कितना, देखो फर्स्ट ईयर के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 5 मतलब 5 था, 6 हो गया, ठीक। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये भी 5 था, 6 हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 25 हो गया, ये हो गया 36। तो अब सोचो 25 ये हमारा क्या है P का रेशियो है, और P के बारे में हमें पता है अच्छी तरीके से, P कितना हमें दिया है, P हमें दिया है 2000। तो हमने कहा अगर 25 रेशियो बराबर, 25 कितने बराबर है 2000 के बराबर में है, तो हमने कहा 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2000/25, ठीक है। तो 25 8 280 आ गया, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अगर 1 रेशियो बराबर 80 आ गया, तो अब बताओ यहाँ पर CI क्या होगी, देखो CI क्या है 36 - 25, ठीक। ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी कि 11 रेशियो है ना, 11 रेशियो है। तो हमने क्या कहा, ये हमारा अगर 1 रेशियो बराबर 80 है, तो 11 रेशियो बराबर 11 × 80 कर सकते हो, ये हो गया 880 रुपये, हुआ कि नहीं। CI निकल के आ गया,
अमाउंट की हम बात कर लें तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, हमने कहा 36 रेशियो था, फिर 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 8 छंग 48, उसके बाद 4 हासिल, उसके बाद 8 तिरिक 24 4 28, क्या इतना हो गया, क्या आंसर वही आ रहे हैं। लेकिन क्या इसमें ज़्यादा समय लगा क्या, ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि कितनी स्पीड में आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आपको यहाँ स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन का ही थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का ये आपको जो है तजुर्बा यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर आपका हो भी सकता है। देखो ये इसमें ज़्यादा समय लगेगा, ये जाहिर सी बात है, आपको पता है अच्छी तरीके से, और ये भी आपका एक तरीके से तरीका है। तो दोनों मेथड आपके सामने हैं, आप जिस मेथड से चूज़ करना चाहो उस तरीके से करो। तो देखो बुद्धिमानी इसमें है कि मेथड सारे सीखो, लेकिन जिस क्वेश्चन के लिए लगे, देखो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन डिपेंड करता है कि डाटा क्या दिया है। ठीक है, डाटा जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से आप जो है अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर, सारी की सारी बातें क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो सर अब ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो ये हमारा एक रिवीजन था बेसिक सा। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे ऐसे पॉइंट पे जो कि रेट को अलग अलग तरीके से रखते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर अगर हमने रेट को चेंज करना चाहा तो, हमने रेट को चेंज करना चाहा तो अलग अलग रेट के लिए अलग अलग फिर उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग समय के लिए, सारी की सारी बातें करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो ध्यान से समझना एक एक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब मैंने क्या कहा, एक पॉइंट रखा, अगर हमने दर को बदला, चलो इधर हमने क्या कहा, रेट अगर यानी कि दर अगर क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए, चेंज होने लगे, मतलब कि जैसे कि रेट में चेंज कैसे कैसे आते हैं, देखो ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने कहा कि पहला जो रेट है आपके हिसाब से, पहला जो रेट है, मैंने रेट में कुछ अलग बदलाव किए, मैंने कहा डिफ़िकल्ट रेट दिए। तो रेट में क्या होता है, हमने कहा जैसे एग्जांपल में मैंने कहा, एग्जांपल में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर हमने कहा P बराबर आपका जो है हमने दे दिया आपको 6400 रुपये, कितना दे दिया भाई 6400 रुपये, ठीक है, इतना रुपए दिया। उसके बाद टाइम आपको दे दिया 2 साल, ठीक, क्या दे दिया 2 साल। अब जो रेट की बात कर रहे हैं तो रेट हमारा हो जाएगा, अगर मान लो रेट हमने दे दिया आपको कितना भाई 12/1/2%। सर इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पर रेट कुछ न कुछ तो बदल रहा है ना, आपको क्या लग रहा है 10-20 ठीक है, 5-6 ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से रेट आने लगे तब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये किस में दिया है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, किस में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब इसको नॉर्मल, पहली बात तो आपको दशमलव से मतलब इसमें रेट परसेंटेज से हटा के आपको किस में करना है, पहली बात तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हमने कहा 2 मतलब 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, 1 25/2%, इतना हुआ। इसको कन्वर्ट करो किस में, इसको कन्वर्ट करना है हमें नॉर्मल में, यानी कि आपका मतलब रेशियो, उसमें रेशियो में, ठीक है। तो हमने कहा ये हो गया 25, यानी परसेंटेज हटाना है हमें कुल मिला के, गुणे 1/100, ठीक, 25 चौका 100, ये कितना हो गया भाई 1/8 आ गया ना, कुछ फ्रैक्शन आया कि नहीं आया ना फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है बच्चों, अब यहाँ से आपके पास दोनों मेथड है, आप चाहे जिस मेथड से जाएं उस मेथड से आप कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे कहानी क्या कहता है, कहानी क्या कहता है समझो। अभी भी ये दर है ना, ये वार्षिक चल रहा है, कैसा चल रहा है जी, वार्षिक चल रहा है, ठीक है, एनुअल चल रहा है, ठीक, ईयरली जिसे हम कहते हैं ईयरली, ठीक है। अभी ये कैसा चल रहा है, ईयरली चल रहा है। तो अभी टेंशन वाली बात नहीं है कि सर अगर इसमें चेंज होने, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैंने केवल डिफ़िकल्ट रेट रखा है, रेट को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखा है, समझो, ठीक। तो अभी भी यहाँ पर हम दोनों मेथड की बात करते हैं, एक मेथड पे बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि सर अभी हम लोग किस में है, लर्निंग फेज में है। तो पहला मेथड मैं यहीं पे बात कर ले रहा हूँ। हमने कहा ए बराबर क्या होता है, समझो, ए बराबर क्या होता है, पी यानी कि कितना है भाई 6400 रुपये, 6400,
फिर उसके बाद हमने कहा 1 प्लस आर कितना था हमारा 25/2%। हमने कहा 25/2%, 2 गुणे 100। उसके बाद पावर में कितना हुआ, कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 साल की बात कर रहे हैं। हमने कहा 64 मल्टीप्लाइड बाई 25 चौका 100, 1/8 और 8 1 9, 9/8 गुणे 9/8। यहाँ तक समझ में आ गया, कहानी क्लियर हो रही। 8 8 64 यानी कि हो गया हमारा कितना 100, ठीक है। 9 9 81 यानी कि 8100 रुपये जो है आपका कहानी बनाता है, किसका, अमाउंट का। ये हो गया हमारा अमाउंट, क्या हो गया, अमाउंट। तो हमारा पता है CI क्या होगा, CI क्या होगा भाई, CI A माइनस P होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। A कितना है हमारा 8100 रुपये, ठीक। और आपका जो ये मतलब प्रिंसिपल है वो कितना है 6400। हमने कहा ये, हमने कहा 0000, उसके बाद 11 में से 4 गए, यहाँ पर एक कितना आ गया 1700 रुपये। कितना रुपए जी आ गए 1700 रुपये। क्लियर, आपका आंसर यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही। तो अब यहाँ से अमाउंट और C दोनों निकल के आ गए, ठीक है सर। अब देखो अगर हम बात कर ले सेकंड मेथड पे, सेकंड मेथड पे क्या कहता है, अगर हमारा 8 और 1 का रेशियो है तो हमें पता है कि A और P का मतलब P और A का क्या सीन है। देखो हमने P और A का क्या सीन है, हमने कहा अगर फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा है, कितने फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक। ये हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कितना हुआ 64 रेशियो और ये हो गया 81 रेशियो। अगर 64 रेशियो जो है किसके बराबर है 6400 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 100 के। बिल्कुल, ये यहाँ तक बातें समझ में आएगी। अगर 100 रेशियो 1 के बराबर है तो हमें पता है कि जो अमाउंट होगा, अमाउंट कितना है यहाँ पे 81 रेशियो है, 81 रेशियो हो जाएगा 81 गुणे 100 के, ये कितना हो जाएगा 8100 रुपये। बिल्कुल, ये हो गया अमाउंट। और अगर हम CI की बात कर ले तो CI क्या होता है A माइनस P होता है। तो A कितना है भाई 81 रेशियो और P कितना है 64 रेशियो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 17 आएगा। तो और CI का जो रेशियो है अगर वो 17 है तो 17 का अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें, ये रेशियो में है तो हमने कहा 17 × 100 कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो बराबर अगर 100 है तो 17 रेशियो बराबर 1700 रुपये। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अगर सारी की सारी बातें क्लियर हो गई तो अब ये तो हो गए आपके जो दोनों मेथड थे। अब यहाँ से मैंने एक सवाल ये ले लिया, ठीक। अब इसके बाद मैं एक और ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आपके सामने बन के आ जाएंगे तो आप क्या करोगे। आप अभी देखो छोटे छोटे हैं, आएगा धीरे धीरे, मैं लेवल की बात करूँगा। देखो यार ऐसे छोटे मोटे थोड़े बहुत में काम नहीं चलने वाला। देखो बहुत से लोग हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग देखो उतनी बेहतर नहीं है, तो मैं यही कहूँगा उन लोगों से जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि ये सोच ले कि सर हमें तो समझ में नहीं आता, हम क्या करें। तो ये भाई ये देखो मोर प्रैक्टिस, अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना, देखो मोर प्रैक्टिस मोर गेन, यही वाली कहानी है, ठीक है। तीनों चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। पहली बात मैंने क्या बताया, मोर प्रैक्टिस, ठीक, मोर गेन, ये दोनों जो है हमेशा पैरेलल में चलती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है उतना ज़्यादा आपको आएगा, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम आएगा आपको। ये बात याद रखना हमेशा, समझ रहे हो। इसके साथ साथ लोग जैसे कहते हैं कि मोर नॉलेज, ये बोलते हैं ना लोग, मोर नॉलेज कहते हैं कि ये होता है मोर प्रॉब्लम। बिल्कुल, मोर प्रॉब्लम भाई ये उनके लिए है जो अभी धरती पे हैं, समझ रहे हो, ये उनके लिए है, बिल्कुल ये उनके लिए है कि जो अभी धरती पे हैं और वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल नहीं भाई, अगर जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना कम प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बोला जाता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर ये क्या होता है इनवर्सली? तो हमने कहा ये हो गया, मतलब यहाँ पर नॉलेज हमेशा प्रॉब्लम के इनवर्सली होता है। किसके होता है? प्रॉब्लम के इनवर्सली होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना कम आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये हमेशा दिमाग में ये बना के मत रखना कि हाँ सर मोर नॉलेज मोर प्रॉब्लम। नहीं भाई, मोर नॉलेज लेस प्रॉब्लम, लेस नॉलेज मोर प्रॉब्लम। कहते हैं कि कम ज्ञान या फिर अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ तक बातें समझ पा रहे हो ना? अगर अधूरा ज्ञान है तो खतरनाक तो होगा ही, क्योंकि जितना कम नॉलेज होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जाहिर सी बात है, वो कहावतें जो है ना ऐसे थोड़ी ना हो जाती हैं भाई, ये बनती हैं कहीं ना कहीं, इनका साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भाई कहीं ना कहीं ये अपने तरीके से देखना है, समझना है, ठीक। सारी बातें क्लियर करनी है, तब जाके आपको क्लियर करना होगा सारी की सारी बातें, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको दे दिया उसने गलती से, अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया कि भाई जो रेट है अगर वो कितना आ जाए, 6 सही 2/3 आ जाए प्रतिशत में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कहा जो पी है वो कितना आ जाए, 1800 रुपये है। कितना है? 1800 रुपये। और हमने टी को दे दिया कितने भाई? 3 वर्ष के लिए दे दिया। देखो अब यहाँ सवाल मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 3 वर्ष की बात कर रहा हूँ अभी, समझ रहे हो? 3 वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या निकालना है? CI निकालना है पहला, ठीक है। दूसरा अमाउंट निकालना है। ये सवाल आपके सामने अगर आ गया तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ सवाल इस तरीके से कहता है कि भाई पहला मेथड हम लगाते हैं अपना, हमने कहा नॉर्मली हम क्या लगाते हैं। देखो पहली बात तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल में कन्वर्ट कर लें। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा 6 × 18 2 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, ये सबको पता है। हमने कहा इतना प्रतिशत है। चलो एक काम करते हैं, इसको 2 ही साल रहने देते हैं, क्योंकि इसका जो है ना बनने वाला है अच्छा खासा। तो इसको थोड़ा सा देखो स्क्वायर क्यूब तो देखो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेंगी, ठीक। तो अभी 2 साल की बात करते हैं। तो अभी ये देखो ये है ना आपका, तो हमने कहा ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये हमने कहा 1800 रुपये, बिल्कुल 1 + 20/3 × 100 पावर में कितना, 2 साल की बात कर लेते तो 20 × 5 100 हो गया। हमने कहा 5 × 3 = 15, 1 16/15, यानी कि 1800 × 16/15 × 16/15। हमने कहा अब इनको जब भाग दोगे आप, क्या होगा? जब भाग दोगे तो इधर देखो, हमने कहा 15 से भाग दे, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 120, तो 15 × 8 = 120, तो 8 आया यहाँ पे। तो हमने कहा ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 16 256। उसके बाद हमने कहा ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका जो है अमाउंट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमने ये कह दिया कि भाई 8, हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 24, मतलब 8 × 6 = 48, ये हो जाएगा 48, 4 के और फिर का 25 8 200 204, कितना हो गया? क्लियर? यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि 2048 जो है आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई? 2048 कितना, 2048 जो है अमाउंट आ गया। तो प्रिंसिपल क्या होगा सर? अब ध्यान से समझना। अब हमने कहा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल कह रहे हैं, CI क्या होगा? CI क्या होगा? CI क्या होता है? A - P होता है। हमने कहा भाई 2048 जो है आपका अमाउंट, 2028 नहीं 48 जो है आपका अमाउंट है। उसके बाद हमने 1800 माइनस कर दिया, 1800 जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। 248 रुपये जो है आपका CI है। ये तो हो गया पहला मेथड, ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड के बारे में बात कर लो। अगर हमने कहा इनका रेशियो क्या है भाई, 20/3 है, ये प्रतिशत में है, इसको किस में कन्वर्ट कर लो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। इधर देखो हमने कहा 20/3 × 1/100 कर दोगे तो ये हमने कहा 25 × 100, हमने कहा ये हो गया 16, मतलब 1/क्या हो गया, 1/15 आ गया। बिल्कुल, अगर ये 1/15 आ गया तो हमने कहा अगर P और A का रेशियो जो है इस तरीके से ले लें, हमने कहा फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 15
भाई प्रिंसिपल तो नीचे वाला है, लेकिन जो अमाउंट है तो ये हमारा इन दोनों का ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 16। सेकेंड ईयर की हम बात कर लें तो सेकेंड ईयर में ये 15 था, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो गया भाई 225 हो गया, और ये कितना हो गया 256। यहाँ तक समझ में आया। अगर हमने कहा 225 रेशियो किसके बराबर है 1800 के, क्योंकि ये हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो है, ठीक। तो अब प्रिंसिपल का रेशियो अगर इसके बराबर है तो हमने कहा एक रेशियो बराबर क्या हो जाता है, ध्यान से समझना। अगर एक रेशियो बराबर हम बात कर लें तो 1800 बटे 225, 225 को हम 15 से अगर काटें, जैसे 15 में 225, तो यही फिर 120 आ गया, फिर काटेंगे तो कितना आ गया 8। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया 8। क्लियर। तो एक बात तो वही, दोनों काम वही कर रहा है भाई, देखो ध्यान से। अगर ये 8 आ गया, ध्यान से समझना, अगर एक रेशियो बराबर 8 आ गया तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, सॉरी ये 6 है ना, 6 है हाँ। तो हमने अगर इनका जो CI निकाल लिया, हमने कहा 256 माइनस 225, अगर इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो 31 का रेशियो क्या कहता है हमारा 31 गुणे 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 248 आ गया CI। और उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये CI था, उसके बाद हम बात कर लें अमाउंट की, तो अमाउंट 256 है, तो 256 में कितने 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा 2048। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके तरीके, दो तरीके से मैं आपके सारे के सारे सवाल जो है करवा रहा हूँ। सर लग रहा होगा क्या ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लग रहा है, ये वाला थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन देखो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा, ये मुझे पता है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक। तो ये सारी की सारी बातें जो है, अब ये देखो ये क्वेश्चंस मैंने करवाए, ये इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने करवा दिया, आपको तैयार करवा दिया कि आपको जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको पता हो, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मतलब जी इस तरीके से बन के आते हैं, अभी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरीके से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं उसको सॉल्व करते रहिए आपके अपने बुक में से या फिर आपके किसी में, मतलब किसी भी जो भी है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक। और आप अगर इस चीज़ का बेसिक सीखना हो, अगर क्वेश्चन का एकदम बेसिक लेवल जाना है तो आपको क्या करना है, आप एक काम कर लो, या तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो RS अग्रवाल का एक क्लास 8th का जो है बुक आता है, वहाँ से आप जो है आप ये वाला चैप्टर यानी कि CI का जो है चैप्टर आप यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर। SI CI वहीं पर आपको दिया रहेगा, ठीक। उसके साथ के साथ हिंदी माध्यम वाले आप कक्षा 8 का बुक उठाओ, वहाँ पर आपको CI से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे हिंदी माध्यम में भी, तो आप उठाओ कहीं भी, मतलब कक्षा 8 का बुक में आपको ये सब मिल जाएंगे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।